ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का बेहतरीन वक्त इन चार फैक्टर्स की वजह से। तो क्या चार फैक्टर्स होंगे इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की मार्केट के बारे में आपको बताया गया था। देखिए मार्केट का ट्रेंड तेजी है लेकिन मार्केट साथ साथ अपने आपको करेक्ट करती रहेगी। लेवल दिया गया था रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद हमने देखा कि 79,507 का मार्केट ने हाई बनाया। स्टार्टिंग में 220 पॉइंट प्लस तक गई और उसके बाद फिर मार्केट आपकी गिरावट की तरफ रही और एक टाइम में 674 पॉइंट माइनस गई। 78,614 का लो बनाया और 78,651 के करीब यानी कि मार्केट क्लोज रही। अल्हम्दुलिल्लाह 78,500 का लेवल जो कि ब्रेकआउट था, मार्केट उसको मेंटेन करती रही, वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। 532 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 509 मिलियन के वॉल्यूम से यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक, केबल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, इंश्योरेंस पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। बैंकिंग सेक्टर की गिरावट इस वजह से भी थी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का कल अनाउंसमेंट होने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि रेट कट हो सकता है। 1 से 1.5% कट होने के चांसेस है। मार्केट में बातें हो रही हैं 2 से 2.5%, 3% की बातें हो रही हैं लेकिन 1 से 1.5% कट हो सकता है। इसी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन था, थोड़ा प्रेशर था। साथ साथ कुछ रिजल्ट थे सीमेंट सेक्टर्स के जिसकी वजह से सीमेंट भी आपका थोड़ा डल एक्टिविटी के साथ यानी परफॉर्म कर रहा था क्योंकि उससे 2 दिन पहले सीमेंट ने एक अच्छा परफॉर्म किया था। आज एक्टिविटी डल थी तो घबराने वाली बात नहीं है, किसी भी टाइम यानी कि एक अच्छी रैली बन सकती है। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो सऊदी सफीर के हवाले से पाकिस्तान की माशी हिमायत, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा कल हमने टॉप 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन टॉप पे था। आज ₹1.80 70 का इजाफा हुआ और फिर प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहा। बाकी भी स्टॉक आपका बेहतरीन रहे। SLGL, AGL, DG खान सीमेंट, सिटी फार्मा में भी हमने थोड़ी बेहतरी देखी। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें तो IMF के हवाले से यानी जो IMF की जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो यानी कि एस्टेब्लिश किया जा रहा था स्पेशल इकोनॉमिक फॉर और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बनाया जा रहा था उसके हवाले से IMF उसको स्टॉप कर दिया गया और IMF के मुताबिक ही उसको किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो चीन का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के अगर हम बैंक देखें, पाकिस्तानी बैंक, तो क्वार्टर बेसिस पे इनके काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आ रहे हैं जिसकी वजह से वो यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करे, फल फूल रहे हैं। गैर मुल्कियों ने एक हफ्ते में $27 मिलियन की टी बिल्स लगाए। जो टी बिल्स विड्रॉ कर लिए थे वो दोबारा इंजेक्ट कर दी है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एफएससी का हद से ज्यादा यानी एग्रीटेक हासिल करने का मंसूबा। एग्रीटेक के हवाले से पहले एफएफसी की न्यूज आई थी और एग्रीटेक ने भी एक न्यूज दी है कि एफएफसी एक्वायर करना चाह रहा है। आरिफ हबीब ने वाफी एनर्जी की पेशकश जारी कर दी और शेयर होल्डर्स को यानी कि एक्सेप्टेंस के लेटर्स यानी कि भेज दिए हैं। तो ये यानी शेल के साथ अच्छा होगा कि शेल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शेल में भी एक अच्छी रैली यानी बन सकती है। यूनिटी के हवाले से भी आज अच्छी न्यूज है कि सनराइज फूड ने यूनिटी टेक्नोलॉजी में 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके जो दर्जा था, जो स्टेटस था वो हासिल कर लिया। बैंक मकरोना ने NCR कॉरपोरेशन टेक के साथ हाथ मिलाया और एक यानी कि वो किया। 3 साल की कम तरीन सतह पर अगर हम देखें तो गिरने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल 3 साल की लो तरीन सतह पर आ गए थे और में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ देखा जाए तो एवेंसियन के जो सब्सिडीज कंपनी है $1 मिलियन के मंसूबे को यानी कि महफूज कर लिया, महफूज कर लिया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओवरऑल जो न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को लेके वो बेहतर है लेकिन IMF के वाले से जो कंडीशंस और IMF का जो मामला चल रहा है, आज हमने मार्केट के अंदर ये देखा कि इंडेक्स गिरावट की तरफ रहा। देखिए इंडेक्स आप काफी दिनों से देख रहे होंगे, इंडेक्स एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 2-2.5 हजार पॉइंट के अंदर। कभी 400-500 पॉइंट आपकी माइनस होती है और कभी
200 प्लस होती है, लेकिन इसमें आपके रेट में इजाफा हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे तो उनके रेट में इजाफा हो रहा है, उनके स्टॉक के प्राइस में यानी कि बेहतरी आ रही है। जैसे एक्सपेक्टेशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाती है तो मजीद बेहतरी भी होगी। अच्छा, बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का बेहतरीन वक्त और इन 4 फैक्टर्स की वजह से यानी कि बेहतरीन मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा सकती है। वो 4 फैक्टर्स क्या होंगे? स्टेट बैंक के पास जो पहला फैक्टर होगा वो ये है कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है इस वक्त, तो ये बेहतरीन यानी कि मौका है। सेकंड नंबर पे एक्सचेंज रेट जो है वो आपका स्टेबल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, यानी एक जगह पे स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हाई रेमिटेंस, जो इस बार ज्यादा रेमिटेंस आई है ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, तो ये एक मददगार साबित होगा स्टेट बैंक के लिए कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कट करे। अच्छा, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे भी देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर चुका है और 3 साल की लो तरीन सतह के ऊपर थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन ये भी एक हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की मईशत को। तो इस वक्त स्टेट बैंक के पास एक परफेक्ट टाइमिंग है कि एक अच्छा इस टाइम को गेन करते हुए एक बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिसके ऊपर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा यानी कि फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये अवामिल हैं जो कि बेहतरीन होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। और फिर मार्केट के हवाले से भी अगर हम देखें तो वैसे ही प्राइस डिस्कवरी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के आने के बाद मजीद बेहतरी यानी कि एक्सपेक्टेड होगी। और उसके बाद फिर IMF का प्रोग्राम जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $67.27 के बाद। आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल का बताया गया कि ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड में गिरावट जरूर हुई लेकिन बाउंस बैक कर गया 68 से लेके 70 रुपए तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $3.30 का इजाफा है, 2546 चल रहा है, जबकि सिल्वर 29.15 तक आ गया, 53 का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद एक्सपेक्टेड है तेजी और 29.50 से लेकर 30.50, जबकि गोल्ड 2550 से लेकर 2580 तक यानी मूव कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है, 101.38 चल रहा है, किसी भी टाइम गिर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 78,925 हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 78,395 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक वीक के हिसाब से ओवरबोट थी, आज वीक के हिसाब से ओवरशॉट हो गई 450 पॉइंट, 375 पॉइंट, जबकि अगर साल और मंथ के हिसाब से देखें जो ओवर पॉइंट हो गए थे ज्यादा, उसमें थोड़ी सी कमी हुई। अच्छा है, साथ साथ मार्केट आपकी करेक्शन भी कर रही है और फिर सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग भी हो रही है और नए नए स्क्रिप्ट आपके बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो चार्ट भी आपके सामने है और चार्ट के हिसाब से कल ये लेवल बताए गए थे और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में पहले से ही आपको आगाही दी गई थी कि 79,400 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। मार्केट इसको सस्टेन करेगी तो 80 से 82,000 हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है। और वही हुआ कि हमने देखा कि शॉर्ट करेक्शन जनरेट हुई और मार्केट ने आज 2 लेवल ब्रेक किए, एक 79,000 का और 78,800 का लेवल यानी मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन जो तीसरा लेवल था 78,500 मार्केट ने उसको सस्टेन किया आज, तो उसको ब्रेक नहीं किया। कल के दिन में यही होगा क्योंकि मार्केट आपकी लोअर साइड पे क्लोज रही है और कल के दिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी फॉरेन से अनाउंस तो होती नहीं है हमारे पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान में ये होता है जब जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस होती है। अगर तो कोई बीच में अनाउंस हो जाती है तो अच्छा साइन होगा, लेकिन अगर मार्केट क्लोज होने के बाद होगी तो मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर सकती है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर दे सकती है। 78,500 का लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो एक प्रेशर नजर आ सकता है 78,300 तक और 77,900 तक, लेकिन पैनिक या घबराना नहीं चाहिए। मार्केट वैसे ही अगर हम देखें तो 82,000 से मार्केट ने अपने आपको डिस्काउंट किया था और चूंकि अच्छी न्यूज है तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि जो भी मार्केट अगर थोड़ा डिक्लाइन करती है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। कल के दिन जो पहला रेजिस्टेंस लेवल का सामना होगा वो 78,800 का होगा। अगर 78,800 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा 79,000। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो भी डिप बनाती है बाउंस बैक यानी कि करेगी और मार्केट बेहतर मूव करेगी। इसके साथ ही कल के लिए कुछ बेहतर स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स जो कि कल भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के 5 स्टॉक्स हम डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल्स पे भी शेयर कर रहे होते हैं और साथ साथ इसके अलावा 25 से 30 स्टॉक स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ना है, किन स्टॉक्स में तेजी है या किस में नहीं है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देखिए कल के दिन अगर थोड़ा सा डल एक्टिविटी के ऊपर सीमेंट रहता है या ऑयल यानी ऑयल सेक्टर या आपका जो यानी स्टील सेक्टर रहता है
इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। क्यों कि मॉनेटरी पॉलिसी का जब भी कभी भी अनाउंसमेंट होता है तो कुछ चीजें या तो पहले एडवांस बढ़ जाती हैं, अब चूंकि एडवांस नहीं बढ़ रही हैं और अभी भी अपने एक टेक्निकल ब्रेकआउट्स के ऊपर हैं, तो इंशाल्लाह इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है, एक अच्छी तेजी बन सकती है। थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ट्रैप होना नहीं है। अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो फिर ट्रैप होना आसान है। अगर पैनिक नहीं होते, अपने पैशन लेवल को कंट्रोल रखते हैं, तो इसमें यानी कि जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्क्रिप्ट बढ़ने वाले, किन में काम करना चाहिए, किन पे काम नहीं करना चाहिए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। इसके अलावा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो का आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।